नमस्कार, आपके साथ में हूं सुखवेद। आप सबको भिवानी हलचल परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर के प्रतिष्ठानों में शुभ मुहूर्त में की गई पूजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भीम स्टेडियम में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। 11 हरियाणा बटालियन में कर्नल रणधीर सिंह का विदाई समारोह आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दीपोत्सव के अवसर पर इस बार बाजार में दुकानदारों के द्वारा जमकर व्यापार किया गया। ग्राहकों ने भी दीपावली त्योहार को लेकर सोने चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन, मिठाइयां व सजावट का सामान जी भरकर खरीदा। वहीं प्रशासन ने दीपावली के त्योहार पर भीड़ पर काबू रखने के लिए दूरबीन के माध्यम से पैनी नजर बनाए रखी। विद्वानों का कहना है कि दीपावली का पूजन इस बार शाम के वक्त किया जाएगा। वहीं व्यापारियों ने अपने कार्यालय और दुकानों में हवन के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की और अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सभी की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। बताया जाता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। पूरे विश्व में दीपावली का त्योहार अत्यंत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर दुकानों, संस्थानों व फैक्ट्रियों में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। प्रतिष्ठानों व संस्थानों में इस बार पूजा का मुहूर्त 1:15 बताया गया था। इसी के अनुसार गणेश, लक्ष्मी का पूजन कर दीप प्रज्वलित किए गए और भगवान को फल, फूल और मिठाइयों का भोग लगाकर आशीर्वाद लिया। दीपावली के दिन जहां रात्रि में घरों में पूजन किया जाता है, वहीं दुकान, फैक्ट्री व संस्थानों में दिन के समय या संध्या के समय शुभ मुहूर्त देखकर पूजा अर्चना की जाती है। मंगलसूत्रवस्त्रं समर्पयामि माल्यादीं सुगन्धीनि पुष्पं धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपं नैवते दन्धान्यम् अगम ज्योतिर् ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योतिर् ज्योति स्वाहा अगम ज्योतिर् ज्योति स्वाहा सूर्यो ज्योतिर् ज्योति स्वाहा दीप देवताभ्याय नमः। तस्मै गणाधिपते नमः। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्यवरं तदेव लाभस्तेषां जयस्तेषां सुखस्तेषां पराजय एषां बिंदी वर्जामो। अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान रहा है। भीम स्टेडियम में सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का साहसिक कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धारा 370 को खत्म करना सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में सरदार पटेल का प्रेरणादायक योगदान रहा। इस अवसर पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा, विधायक घनश्याम सर्राफ, कपूर सिंह वाल्मीकि ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर यूनिटी में नेता, अधिकारी, बच्चे और जवानों ने भाग लेकर एकता का संदेश दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भीम स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के निर्माण में 4 महापुरुषों का अहम योगदान है। इनमें प्रथम योगदान चाणक्य का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश में 562 रियासतों की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनका एकीकरण किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1962 में गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली को अखंड भारत में शामिल करवाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 तथा 35A को खत्म करके एक शक्तिशाली राष्ट्र की पहचान पूरे विश्व में करवाई है। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि सरकार द्वारा रन फॉर यूनिटी के जरिए अनेकता में एकता देने का प्रयास समाज में किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों का अनुसरण हम सबको करना होगा। बवानीखेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने कहा कि देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का उल्लेखनीय योगदान रहा है।
उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम न केवल राष्ट्रीय एकता को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं, बल्कि विकास की बुलंदियों को भी छुआ जा सकता है। देखिए, आज पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, उनकी 150वीं जयंती के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर ये एकता यात्राएं निकाली जा रही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसी शख्सियत थे, अगर वो ना होते तो पता नहीं भारत आज़ादी के बाद भी कितने टुकड़ों के अंदर बट गया होता। लेकिन उन्होंने अपनी नीति से, अपनी दूरदर्शिता से 565 रियासतों में बटे भारत को अखंड स्वरूप दिया। और अंग्रेज जो इस घात के अंदर थे, जो इस मौके के अंदर थे कि हमने भारत को पाकिस्तान के रूप में बंटवारा करके 2 टुकड़े तो कर दिए हैं, अगर रियासतें भी बगावत कर देंगी तो भारत को फिर पुनः हम कब्जा लेंगे। लेकिन सरदार पटेल जी ने अपनी कर्मठता से, अपनी दूरदर्शिता से एक एक रियासत को भारत के अंदर शामिल करने के लिए मनाया और अपनी दूरदर्शिता से एक ऐसे भारत का निर्माण किया कि आज हम गर्व कर सकते हैं कि इतने टुकड़े में बटे हुए भारत को कोई व्यक्ति कैसे, किस तरह से एक स्वरूप दे सकता है। वो कल्पना भी अगर करते हैं तो हम इस चुनौती को ये समझ सकते हैं कि कोई महापुरुष ही ऐसा कर सकता है जो पूरी देश के एकता और अखंडता के लिए अपने एडी से लेकर चोटी तक उसी के स्वरूप के लिए जीता हो, उसी के बारे में 24 घंटे सोचता हो, जिसके दिल के अंदर, जिसकी आत्मा के अंदर भारत का नक्शा विराजमान हो और जो उसके निर्माण के संकल्प के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कार्य के अंदर लगा हुआ हो। ऐसी कोई महान आत्मा इस बात को स्वरूप दे सकती है। आज रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एक ऐसे नेता की यादगार का दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और ये कार्यक्रम में सभी बच्चों ने, स्कूल के भी, स्काउट्स के भी और सभी टाइप के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। हज़ारों की संख्या में ये बच्चे इस रन फॉर यूनिटी में अपना प्रतिनिधित्व देते रहे। आज समाज के सामने जिस प्रकार से बच्चों ने अपना हुनर का प्रदर्शन किया है, मैं ये मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उससे भी अधिक उनकी हम प्रशंसा की जाए तो वो भी कम है, क्योंकि 562 यूनिट हमारे टेरिटरीज को उसमें शामिल किया और सबका प्रयास ये रहा कि सारी की सारी रियासतें इसमें शामिल की जाए। और जो 1-2 कमी रह गई थी, पिछले 5 वर्ष से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 370 तोड़ के जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक करने का काम किया। उसी प्रकार उन्होंने 35A को भी ख़त्म किया, जिससे दोहरे मापदंड का यहाँ से समापन हुआ और हमारे सभी साथियों ने उनका स्वागत किया। याद करने से हमारे योद्धाओं को, हमारे महापुरुषों को, हमारे सभी संतों को, देवी देवताओं को अगर समय पर याद करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी में भी जागरूकता आएगी। क्योंकि आज समय परिवर्तन है, आज भाषा का फर्क, आज कला का फर्क, आज संस्कृति का फर्क थोड़ा नीचे स्तर पे होता जा रहा है। अगर हम इन चीज़ों को अपने इलाके में, अपने ज़मीन स्तर से जुड़ के करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत ही अच्छा होगा। और मैं सबसे पहले दिवाली की सबको, पूरे हरियाणा प्रदेश को हार्दिक बधाई देता हूं और भिवानी जिला की विशेषकर बधाई देता हूं, जिन्होंने एक पौधे की तरफ खिलाड़ियों का, युवाओं का एक जत्था है हमारे भिवानी जिला ने हिंदुस्तान पे नहीं पूरे विश्व स्तर पे एक डंका बजाने का जो काम किया, उसके लिए भी मैं सभी कोच का भी और सभी धरातल के जो हमारे खिलाड़ी उनका भी धन्यवाद करूंगा। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह के विदाई अवसर पर प्रेक्षा विहार के एनसीसी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनसीसी के प्रशासनिक अधिकारी
लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस कुट्टी, सूबेदार मेजर राजेश ठाकुर और उनकी टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी थॉमस कुट्टी ने रणधीर सिंह के कार्यकाल की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी भिवानी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह के विदाई समारोह में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर का नेतृत्व अंडर ऑफिसर सचिन द्वारा किया गया। इस अवसर पर समस्त पीआई स्टाफ, सिविल स्टाफ और एनसीसी कैडेट्स द्वारा पुष्प मालाओं द्वारा रणधीर सिंह का अभिनंदन किया गया। समारोह में कर्नल रणधीर सिंह के परिवार के सदस्यों ने भी शिरकत की। कर्नल रणधीर सिंह 36 वर्षों का संघर्ष पूर्ण कर सेना से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर 11 हरियाणा बटालियन एनसीसी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया। एनसीसी कैडेट्स व पीआई स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब चलते चलते त्योहार हमें अपनी संस्कृति और धर्म को अपनाने में मदद कर एकजुट करते हैं। वे जीवन की एक रास्ता को तोड़ने में बहुत सहायक होते हैं। भारत में त्योहार इसलिए दिलचस्प होते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करने और उन्हें समझने की अनुमति होती है। देश में हर साल आनंद लेने और मनाने के लिए बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर परिवार में हमेशा खुशियां लेकर आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो संस्कृति में समृद्ध है। यहाँ हर साल मनाए जाने वाले राष्ट्रीय, मौसमी या धार्मिक त्योहार होते हैं। प्रत्येक त्योहार दूसरे धर्मों और संस्कृतियों के मूल्य को दर्शाता है। भारत के लोगों को सांस्कृतिक विविधता का पता चलता है जो दिवाली, होली, क्रिसमस दिवस, ईद आदि जैसे त्योहारों को मनाने वाले लोगों में एकता को भी दर्शाता है। चाहे उनकी पृष्ठभूमि, जाति या धर्म कुछ भी हो, त्योहारों से कुछ भी रीति रिवाज है जिन्हें परिवारों को एक साथ मिलकर निभाना चाहिए। त्योहार परिवार के लिए एक सहज वातावरण बनाते हैं जहां वे खुलकर संवाद कर सकते हैं, जहां वे एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं और प्यार को व्यक्त कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों को कम उम्र से ही सांस्कृतिक विविधता की सराहना करना और समझना सिखाएं। देश में राष्ट्रीय त्योहार उन प्रतिष्ठित लोगों के सम्मान में मनाए जाते हैं जिन्होंने लोगों को स्वतंत्रता या अधिकार दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और नागरिकों को एकता और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय त्योहार पूरे भारत में किसी भी विशिष्ट धर्म, जाति, रंग आदि से परे मनाए जाते हैं। त्योहार हमारे जीवन को रंगों और उत्साह से भर देते हैं। वे हर साल हमें करीब लाते हैं और सांप्रदायिक नफरत की किसी भी भावना को खत्म करते हैं। इसके अलावा वे समुदाय के बंधन को मजबूत करते हैं और लोगों के दिलों में द्वेष को दूर करते हैं। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। नगर के प्रतिष्ठानों में शुभ मुहूर्त में की गई पूजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भीम स्टेडियम में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। 11 हरियाणा बटालियन में कर्नल रणधीर सिंह का विदाई समारोह आयोजन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।